तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, लेट द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस वन है ना, फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 whole to the power n. In the increasing power of 1 upon fourth root of 3 be fourth root of 6 is to 1. ये रेशियो दिया है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपेंशन, फिफ्थ टर्म का रेशियो, ओके, इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ दिस वन, इंक्रीजिंग पावर ऑफ दिस वन अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3, ये फोर्थ रूट ऑफ 6 is to 1. इफ द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, sixth term from the beginning क्या दिया, अल्फा अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. ओके, देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, लेट द गिवन पॉलिनोमियल एक्सपेंशन बी इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 होल टू द पावर क्या n. लेट a इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 2 टू द पावर 1 by 4 एंड b इक्वल टू 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 1 by 4. ये गिवन, इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये एक्सपेंशन टर्म दिया है अभी देखो, द एक्सपांशन इज a प्लस बी होल टू द पावर एंड द टर्म आर इंक्रीजिंग पावर ऑफ b. तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ यहाँ पे b बोला ना कि दिस इज मतलब वैल्यू ऑफ b. देखो इंक्रीजिंग पावर ऑफ ये वैल्यू ऑफ b, क्योंकि b है ना ये, तो मतलब इंक्रीजिंग पावर ऑफ b बोला यहाँ पे. द टर्म जनरल टर्म टी के प्लस वन इन द एक्सपांशन ए प्लस बी क्या हो गया, टी के प्लस वन एन के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के. अभी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब टी फाइव, मतलब के इक्वल टू क्या पुट करेंगे 4. फिफ्थ टर्म के इक्वल टू 4 पुट करेंगे तभी तो टी फाइव आएगा. तो टी फाइव इक्वल टू एन फोर टू टू द पावर ए इक्वल टू क्या पुट करेंगे ये 2 टू द पावर 1 by 4, बी इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 1 by 4. ये कहाँ से, यहाँ से, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. फोर्थ रूट है ना, तो उसको ए टू द पावर 1 by 4 लिख, 2 टू द पावर 1 by 4 लिख सकते हैं, और इसको क्या 3 डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर 1 by 4, मतलब न्यूमरेटर में गया तो 3 टू द पावर माइनस 1 by 4, इसमें पुट कर दो. तो टी फाइव क्या है देखो ये टी फाइव इक्वल टू एन फोर 2 to the power n minus 4 by 4 t to the power minus 1. This is the t5, fifth term from the beginning. Then fifth term from the end. देखो ये beginning वाला आ गया, अभी end का देखो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब ये t5, यहाँ से एक्चुअली t5 नेक्स्ट लाइन से आना चाहिए था. ओके, अभी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड देखो, टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन के n प्लस वन, क्योंकि पावर में यहाँ पे n है, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं n प्लस वन. सही है. यम्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यम्थ टर्म अपने को क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म. यहाँ पे देखो कंसिडरेशन में यम्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज n प्लस वन माइनस m प्लस वन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. सो m इक्वल टू 5 पुट करो, तो ये m मतलब ये फॉर्मूला याद रखो, यम्थ टर्म मतलब n प्लस वन माइनस m प्लस वन, क्योंकि दिस इज द लास्ट टर्म माइनस यम्थ टर्म प्लस वन, वो टोटल वो टर्म निकलती ना. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज n प्लस वन माइनस 5 प्लस वन. सही है. द टर्म क्या होगी वो n माइनस थ्री हो गया, मतलब ये विच इज n माइनस थ्री टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. सही है. यंथ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू दिस इज फ्रॉम द बिगिनिंग, तो n इक्वल टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड विच इज इक्वल टू n माइनस वन n माइनस थ्री टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. तो t n माइनस थ्री पुट करेंगे, t n माइनस थ्री किसकी जगह, मतलब ये k प्लस वन की जगह n माइनस थ्री. देखो k इक्वल टू n माइनस थ्री माइनस वन, क्योंकि k प्लस वन हो जाए, k प्लस वन इक्वल टू n माइनस थ्री ना, तो k इक्वल टू n माइनस थ्री माइनस वन हो जाए, तो n माइनस फोर हो गया k. तो ये k n माइनस फोर इसमें पुट कर दो, k की जगह n माइनस फोर n माइनस फोर n माइनस फोर. ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो n माइनस फोर n माइनस फोर और n माइनस फोर. देखो एन आर इक्वल टू क्या था, एन आर इक्वल टू एन आर माइनस वन, तो n माइनस फोर हो जाएगा n फोर, इसको जगह n फोर लिख सकते हैं. तो देखो n फोर लिखा, टी एन माइनस टू टू द पावर वन बाई फोर होल टू द पावर फोर, क्योंकि यहाँ पे n कैंसल, और यहाँ पे बचेगा 3 टू द पावर माइनस वन बाई फोर टी टू द पावर n टू द पावर n माइनस ऐसे n n माइनस फोर, मतलब ये आ गया n फोर टू टू द पावर वन 3 टू द पावर माइनस n माइनस फोर बाई फोर. यहाँ पे क्या आ गया t फाइव, ये आ गया 2 टू द पावर n माइनस फोर बाई फोर 3 टू द पावर माइनस वन n फोर. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे आ गया टी एन माइनस थ्री, मतलब फ्रॉम द लास्ट, मतलब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. सही है. फ्रॉम द एंड क्या आ गया, ये एन फोर टू टू द पावर वन 3 टू द पावर माइनस एन माइनस फोर बाई, और ये क्या आ गया एन माइनस फोर बाई फोर 3 टू द पावर माइनस वन, ये 2 टू द पावर, और यहाँ पे क्या 3 टू द पावर माइनस एन माइनस फोर बाई. सही. अभी रेशो दिया है, रेशो क्या दिया, रेशो ऑफ द टर्म, द रेशो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब
फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग T5 इज टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या दिया है वो फोर्थ रूट ऑफ 6 इज टू 1। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया मतलब T5 डिवाइड बाय Tn-1 दैट इज इक्वल टू क्या है फोर्थ रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय 1 और ये T5 क्या है ये एंड दिस इज Tn-1। सो यहाँ पे अज्यूम करो n ग्रेटर और इक्वल टू 4 n ग्रेटर और इक्वल टू 4 ही रहेगा बाकी के लिए वो 0 हो जाएगा। सो n4 कैंसिल हो तो ये n4 कैंसिल हो जाएगा सही है। बचे क्या क्या सिर्फ 2/2 × 3 यहाँ पे 2 ये 3 है 3 डिनोमिनेटर में या तो 2 × 3 लिख सकते हैं उसको 1/2 × 3 और 2⁻n−4/3 माइनस अभी देखो इसको लिख सकते हैं ये निगेटिव है ऊपर गया तो 3⁻n- अभी देखो ये उसी को 2 × 3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है। तो n5 डिवाइड बाई n5 डिवाइड बाई क्या है n-3 1/6 6⁻n−4/4 ये रेशो। अब ये रेशो क्या दिया है फोर्थ रूट 6/1 मतलब देखो मतलब फोर्थ रूट 6/1 मतलब 6⁻1/4/1 सही है। मतलब दिस रेशो इज दिस इज इक्वल टू क्या दिया है फोर्थ रूट 6 मतलब 6⁻1/4 मतलब 6⁴ 6⁴ 1/4 सही है मतलब दिस इक्वल टू 1/4। अभी देखो यहाँ पे 6⁻−1 और 6⁻n-, अभी ये बेस बेस सेम है तो ये डायरेक्टली इक्वल टू के उधर के लेके जाओ नहीं तो वैसे है ना। नहीं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे 6⁴ 1/4 नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं ये 6 डिनोमिनेटर में इकड़ गया तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1 मतलब वो 5/4 आ जाएगा और n-4 इक्वल टू 5 डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हो फिर तो n इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे n इक्वल टू 9 आ गया सही है। अब डायरेक्ट टेक्निक बता रहा हूँ मतलब ये जो है ना यही सही इसको लिखो 6⁻n-4/4 इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में 6 है इक्वल टू के उधर गया तो क्या था 6⁻1/4 इंटू 6 मतलब ये 6⁻n/4/4 इक्वल टू ये 6⁻1/4 प्लस 1 मतलब ये हो गया 6⁻5/4। अभी देखो ये n-4 देखो अभी मतलब ये हो गया n-4/4 इक्वल टू 5/4 तो 4 कैंसिल। सो n-4 इक्वल टू 5 मतलब n इक्वल टू 9 सही है। ये 9 आ गई देखो यहाँ सिंप्लीफाई किया उसको देखो इसको अलग तरीके से किया p प्लस क्यू इसको ऐड कर दिया पहले फिर इसके साथ सिंप्लीफाई किया तो 1/4 सिंप्लीफाई करने के बाद n/9 सही है वैसे ही टेक्निक। अभी देखो n इक्वल टू 9 आ गया सही है। अभी अपने को 6 टर्म निकाल सकते हैं 6 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग T6 निकालना है ना sorry given there if the sixth term from the beginning is alpha upon cube root then find the value of alpha find करना है। सिक्स टर्म गिवन है तो अल्फा फाइंड करेंगे देखो अभी सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब T6 n इक्वल टू क्या निकाला अपने 9। अभी फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब k इक्वल टू क्या पुट करेंगे 5 मतलब T6 के लिए k+1 है ना फॉर्मूला में अपन ने क्या लिया पे k+1 k+1 मतलब 6 मतलब k इक्वल टू 5 पुट करेंगे तभी 6 आएगा और n इक्वल टू 9 और a और b पुट करो तो वही किया है तो T6 इक्वल टू देख लो k इक्वल टू पुट कर दिया पूरा n इक्वल टू 9 पुट करो 9 पुट करने के बाद देखो T6 इक्वल टू ये आ गया 9 5 2 टू द पावर 1/4 3 टू द पावर -1/4 होल टू द पावर 5। अभी 9 5 मतलब 9 4 मतलब 9 5 की वैल्यू आती है 126 सही है। ये 126 यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए T6 इक्वल टू 126 पुट करो और 2 टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 4 मतलब 2 देखो यहाँ पे 4 कैंसिल 2 टू द पावर 1 2 और 3 टू द पावर -1/4 होल टू द पावर ये हो गया 3 टू द पावर -5/4 पुट कर दो इसमें तो T6 क्या गया 126 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर -5/4 मतलब T6 इक्वल टू 252 इंटू 3 टू द पावर -5/4। अभी देखो इसी को लिख सकते हो टू मैच द गिवन फॉर्मेट इसके साथ मैच करो अल्फा अपॉन क्या है फोर्थ रूट ऑफ 3 अल्फा देखो वी रीराइट 3 टू द पावर -5/4 को कैसे लिख सकते हैं देखो 3 टू द पावर ये अपने को इस तरीके चाहिए ना तो ये -5/4 को कैसे लिख सकते हैं अपन 3 टू द पावर -5/4 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1/4 -1 सही है ऐसे लिख सकते हैं ना मतलब ये 3 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1/4 मतलब 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर 1/4 सही है मतलब दिस इज 1/3 इंटू 1/4 देखो अल्फा अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/4 तो देखो यहाँ पे 1/3 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3 सही है।
अभी T6 इक्वल टू 152 इंटू इसमें पुट कर दो, ये जो है ना ये इसमें पुट कर दो। सो T6 इक्वल टू दिस वन है। सो T6 इक्वल टू देखो ये 1/3 मतलब ये क्या गया, T6 इक्वल टू 84 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करो तो अल्फा क्या हो गया 84, डायरेक्ट ही हो गया ना। Value of alpha, the problem states that the sixth term from the beginning, alpha is this one. The T6 equal to 84 upon fourth root of 3 equal to this one with this one. तो alpha क्या है 84, सही है। नेक्स्ट